नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बड़ी खबर यह कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने राज्य में अनलॉक 1 लागू करने का फैसला कर लिया है। तो अब देश की तरह बिहार में भी अनलॉक 1 लागू हो गया है। तो बिहार सरकार ने केंद्र के निर्देश के मुताबिक चलने का फैसला किया है। पूरे राज्य में पूरी तरह से केंद्र की गाइडलाइन जारी होगी और गृह मंत्रालय ने शनिवार को यह गाइडलाइन जारी की थी और इसके मुताबिक 1 से 30 जून तक अनलॉक 1 लागू होगा। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक 8 जून से शर्तों के साथ होटल, धार्मिक स्थल खुलेंगे, जबकि रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू होगा और दूसरे राज्यों में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। तो सप्ताह में 3 दिन की बंदिश खत्म और बिहार में आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। अब सभी दुकानें 6 की जगह रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। तो जो नियम निर्देश हैं उसका पालन सभी को करना होगा। अभी भी ज्यादा से ज्यादा 2 गज की दूरी का ख्याल रखना होगा, चेहरे पर मास्क जरूरी होगा, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल आपको करना होगा और उसके अलावा जो नए नियम हैं जो कि अनलॉक 1 से जुड़े हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। तो बिहार में 30 जून तक अनलॉक 1 और बिहार में देश की तर्ज पर अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है और अमित कुमार सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, जो ये फेज 5 कहा जा रहा है, अनलॉक 1 कहा जा रहा है, इसमें कई निर्देश नियम हैं, कुछ छूट है, कुछ ही इसलिए हम मान रहे हैं क्योंकि ज्यादा छूट देने से दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन इस छूट का किस तरीके से लोगों पर असर पड़ रहा है, लोग किस तरीके से नियम निर्देशों की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जरा बताइए। देखिए विवेक, मोटी भाषा में कही जाए तो ये जो लॉकडाउन 5 है जिसको कि हम अनलॉक 1 के तौर पे देख रहे हैं, बेसिकली ये जनता के बीच एक तरीके से उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश भी है। जो आत्मनिर्भर करने की बात कही जा रही थी, चाहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तो उस आत्मनिर्भरता को और ज्यादा मजबूती से लोगों के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस कोरोना संक्रमण के बीच, इस कोरोना बंदी के बीच आपको अगर सहूलियतें, आपको सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो लॉकडाउन का जो अनुपालन करने की बात कही जा रही थी इस कोरोना बंदी में, उसका भी आप ख्याल रखें। बेसिक चीजें जैसे आप अगर ग्लव्स लगा के गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप मास्क पहने हुए हैं, आप 2 गज की बात जो आप कर रहे थे विवेक, उसकी दूरियां बनाकर आप रखते हैं, तो शायद ये अनलॉक 1 जो है वो काफी मददगार हो सकता है हम सभी के लिए। अमित, हमने देखा कि शुरुआती दिनों से ही ये निर्देश और नियम बताए जा रहे थे, हाथ जोड़कर विनती की जा रही थी, बराबर हम भी अपील कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके शिकायतें मिल रही थी, तस्वीरें आ रही थी। अनलॉक 1 को किस तरीके से लोग ले रहे हैं? लोगों से जब आपने इस पर चर्चा की होगी, बातचीत की होगी, तो जो तस्वीरें आपके पीछे रेंगती हुई और फर्राटे से गाड़ियों की रफ्तार हम देख पा रहे हैं, तो उसे देखकर क्या महसूस होता है? नियमों को पालन करने के लिए लोग तैयार हैं या फिर उस बाउंड्री को तोड़ जाएंगे? विवेक, हम तस्वीरें जरूर दिखाएंगे और तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से ये बेली रोड, आप समझते हैं पटना को, आप नजदीक से देखा आपने रहे हैं, ये पटना का बेली रोड है जो चिड़ियाखाने का आसपास की तस्वीर है। किस तरीके से सरपट गाड़ियां दौड़ रही है, जिसका इंतजार था पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को, किस तरीके से गाड़ियां सरपट दौड़े, लोग जो अपने अपने काम के लिए निकल रहे हैं। 10 बजे का समय है, सारे दफ्तरें खुल गई हैं, दुकानें खुल गई हैं, यानी इस अनलॉक 1 में वो सारी सुविधाएं लोगों को, जिंदगी उनकी जो है उनको पटरी पर लाने की कोशिश है। ये तस्वीरें बेहद उत्साहित करने वाली है, खुश करने वाली है कि आप समझिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, लेकिन सरपट गाड़ियां दौड़ती रहे, आप अपना काम करते रहिए, दुकानें खोलिए, ऑफिस जाइए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो एक सबसे बुनियादी चीज है, उस बात का ख्याल रखें। आप 2 गज की दूरी बनाकर रखें, आप मास्क पहने। लेकिन ये तस्वीरें इस मायने से बेहद महत्वपूर्ण है कि जब आप 1 जून को, जिस 1 जून को आप अनलॉक 1 के तौर पर कह रहे हैं, तो ये तस्वीरें बताती है कि अनलॉक 1 में किस तरीके से खूबसूरती से लोग जो है अपने घरों से निकलकर बाहर निकल रहे हैं। और विवेक, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि लोगों की प्रतिक्रियाएं, तो अभी कुछ देर पहले हमने रेलवे स्टेशन पर लोगों से बात की, इसके अलावा जो ऑटो चालक है, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, उन लोगों से भी हमने बात की। बेहद खुश हैं, उत्साहित है, उनको लगता है कि जिंदगी जीना है और इस संक्रमण
संकट काल के बीच में जीना है तो अपने आप को हमें कुछ बदलाव बिल्कुल जिम्मेदारी भी होगी क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना के बेली रोड की तस्वीरें अमित दिखा पा रहे हैं, इस कैमरे से आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार बढ़ी हुई है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, दफ्तर खुले हुए हैं, लेकिन निर्देश और नियमों का पालन आपको करना होगा। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, नालंदा में क्वारंटीन सेंटर में एक की मौत हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है पटना और 24 मई से जो इंफॉर्मेशन है, जानकारियां हैं, उसके मुताबिक 24 मई से क्वारंटीन सेंटर में यह शख्स भर्ती था और मोरा तालाब क्वारंटीन सेंटर की यह घटना है। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर। अभिषेक, अपडेट बताइए। जी बता दो कि फिलहाल इस मामले में उस व्यक्ति का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल जांच पटना भेज दिया गया है और डॉक्टर का कहना है कि इसका सैंपल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में इस व्यक्ति की मौत हुई है उसे हड़कंप मच गया और लोग डरे से हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो डॉक्टर है सभी को आश्वस्त कर दिया है कि वो घबराने की बात नहीं है इस मामले में और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लोग अभी किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो सैंपल को लेकर पटना भेजा गया जांच के लिए और 24 मई से क्वारंटीन सेंटर में शख्स भर्ती था। हालांकि इसकी मौत के बाद जो और भी लोग हैं क्वारंटीन सेंटर में, उनमें डर का माहौल जरूर पनप रहा है। तो पटना के बेली रोड का हाल हमने आपको दिखाया और इस वक्त नालंदा से बड़ी खबर भी आपको बताई, जहां पर क्वारंटीन सेंटर में एक व्यक्ति की मौत के बाद किस तरह से हड़कंप मचा है। हालांकि जो वहां पर डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं उनका कहना है कि कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, चिंताजनक बात नहीं है। इधर देश भर में आज से 200 ट्रेनें चल रही हैं और रेलवे बिहार से 9 ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। सफर करने के लिए यात्री लगातार पटना जंक्शन पर पहुंच रहे हैं। आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, उनके सामानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। अनलॉक 1 और रेलवे की नई शुरुआत से लोग खुश हैं। हालांकि खतरनाक कोरोना वायरस से लड़ाई को लेकर लोग पूरी तरह चौकस भी हैं। अनलॉक 1 में जिंदगी को सामान्य करने की एक कोशिश की जा रही है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं रेलवे स्टेशन की है, जहां की सैनिटाइज किया जा रहा है। जो लोग यहां पे अपने बैग लेके स्टेशन परिसर के अंदर जाना चाहते हैं वो देखिए यहाँ पर किस तरीके से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और ये अनलॉक 1 आज से शुरू हुआ है। 9 ट्रेनें आज पटना से विभिन्न जगहों पे ट्रेनें यहाँ से खुलेंगी। तो ये तस्वीरें हैं रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन की, किस तरीके से यहाँ पे जो जांच प्रक्रिया है, जो रेलवे जो टिकट है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है लोगों को दोनों तरफ बैठाया गया है और घेराएं बनाई गई हैं। जो प्रक्रिया आमतौर पर इस कोरोना बंदी में लागू रही है, लेकिन आज चूंकि अनलॉक 1 है तो एक लोगों के लिए थोड़ी राहत ज़रूर मिली है कि इस अनलॉक 1 में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब अपने जगहों पे जहाँ जाना है यात्रा कर सकते हैं। एक तस्वीर ये भी है कि एक डिजिटल जांच की गई है। यहाँ से अगर आप स्क्रीनिंग की जाएगी और आपकी तस्वीर लेकर एक पैनल है, आप देख सकते हैं किस तरीके से कोई यात्री अगर आते हैं तो इनकी डिजिटल जांच होती है। अगर ये नॉर्मल होंगे तो उस पैनल पर दाहिने तरफ जो स्क्रीन लगी है वहाँ बता दिया जाएगा कि आप नॉर्मल है या आप नॉर्मल है। हाँ, बाहर जा रहे हैं आज। कहाँ जा रहे हैं? बनारस जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है आज के खूब, बहुत बढ़िया। 3 महीने से बंद थे, 3 महीने से कहीं आना जा रहा है। हम लोग सर मुरादाबाद जा रहे हैं। हम लोग लॉकडाउन में आज से नई शुरुआत हुई है कि हाँ सर, बहुत अच्छा दिन शुरुआत लग रहा है। हम लोग 3 महीने से फंसे हुए थे लॉकडाउन में। जांच वांच भी किया गया है कि हाँ सर, हाँ थर्मल हुआ है, स्क्रीनिंग हुआ है, सैनिटाइज किया गया है लगेज को। जंक्शन पे जब ट्रेन पहुंचेगी तो जाएंगे, यानी कि एक अच्छी शुरुआत, जिंदगी जो है पटरी पर लौटने लगी है। और ये तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि किस तरीके से आज 1 जून से अनलॉक 1 की जो शुरुआत हुई है उसमें यात्रियों की सुविधाएं के लिए कोई एहतियातन कदम उठाते हुए लोगों को एक नई व्यवस्था लागू की गई है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। अच्छी बात है आप यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन सभी यात्रीगण ध्यान दें कि अगर यात्रा करते हैं उससे पहले कुछ जरूरी बातों को भी आपको जहन में रखना होगा, क्योंकि लॉकडाउन में रेलवे ने कई नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। तो आप यात्रा के दौरान सैनिटाइजर साथ रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना बेहद जरूरी है। 90 मिनट पहले स्टेशन पर भी आपको पहुंचना होगा। इसके अलावा बगैर रिजर्वेशन परमिशन नहीं होगी। जनरल कोच के लिए टिकट बुक भी कराना होगा।
और इसके अलावा वेटिंग टिकट वालों को यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है। 120 दिन पहले ही टिकट बुक करवा सकेंगे आप। जो जानकारियां हम आपको बता रहे हैं, यात्रा करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। तत्काल और करंट बुकिंग की सुविधा आपको मिलेगी और लगातार तत्काल टिकटों की जो बात कही जा रही थी, तो 31 मई से इसकी शुरुआत हुई है। 8 बजे से ये टिकट आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो ये जानकारियों के बाद पटना से हावड़ा के लिए निकली पहली ट्रेन जन शताब्दी एक्सप्रेस जब लखीसराय स्टेशन पहुंची तो यहां से करीब 100 यात्री ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन में सवार होने वाले पहले यात्रियों को स्टेशन पर सैनिटाइज किया गया, थर्मल स्क्रीनिंग की गई और 70 दिन बाद रेल यात्रा के शुरू होने से यात्रियों में खुशी भी देखी गई। काफ़ी दिनों बाद ट्रैवल करने को मिला है तो थोड़ा ये मतलब अलग ही अनुभव है, क्योंकि पहले हम लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते थे, अब थोड़ा बाउंडेशन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में प्रिकॉशन लेते हुए मास्क और सैनिटाइजर के साथ। कहाँ तक जाना है आपको? मुझे हावड़ा जाना है। जनशताब्दी का परिचालन शुरू हुआ है और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और स्क्रीनिंग और टिकट चेकिंग करके हम लोग पैसेंजर को बोर्डिंग करने का परमिशन दे रहे हैं। काफ़ी संख्या में यात्री आज काफ़ी संख्या में यात्री हैं। चलिए, यात्री भी इस बात को मान रहे हैं कि यात्रा तो कर रहे हैं लेकिन पहले जैसी यात्राएं नहीं होंगी, क्योंकि आपको सोचना समझना होगा, बेवजह यात्रा से बचना होगा। तो 67 दिनों तक रेलवे का सामान्य परिचालन बंद रहा। राजगीर रेलवे स्टेशन से 68वें दिन दिल्ली के लिए श्रमजीवी एक्सप्रेस चली। राजगीर से ट्रेन अपने निर्धारित समय पर नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। ट्रेन से यात्रा करने के लिए पहुंचे लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, उनके सामानों को सैनिटाइज किया गया। ट्रेन से सफर करने वाले सभी यात्री करीब 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंच गए थे। 60 दिनों के पश्चात जो है पैसेंजर्स के लिए, आम पैसेंजर्स के लिए राजगीर से श्रमजीवी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया गया है। सारे पैसेंजर्स को स्क्रीनिंग करने के पश्चात सैनिटाइज, उसके सामानों को सैनिटाइज करने के पश्चात उन्हें यहां से बैठाया गया है। और सीतामढ़ी जिले से खबर है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जिले में आंकड़ा 52 को पार कर गया है और लोगों में इसे लेकर एक दहशत भी है, डर का माहौल है। प्रशासन कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर अलर्ट है और जिलों की सीमाओं को पर चेकपोस्ट बना दिए गए हैं। चेकपोस्ट बनाकर प्रशासन हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। सीतामढ़ी जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में हड़कंप की स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी के जिला प्रशासन ने कई चेक पोस्ट बनाए हैं और जो जिले के सीमा रेखा है उन पर चेक पोस्ट का निर्माण कर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी और शिवहर जिले के सीमा रेखा के पास, जहां पर दोनों जिलों की तरफ से एक एक चेक पोस्ट बनाए गए हैं और उन चेक पोस्टों पर पुलिस की निगरानी रखी गई है और यहां पर तैनात पुलिसकर्मी लगातार हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वे किस कारण से सीमा पार कर रहे हैं, दूसरे जिले में जा रहे हैं। बताइए क्या कर रहे हैं, किस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं? यहाँ पे सभी लोग आने जाने वाले सब पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, कौन कारण से जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। अगर हॉस्पिटल जाना है तो उनको पूछताछ करके जाने देते हैं हम लोग। इसी तरह से हम लोग अपना क्या क्या निर्देश दिया गया आप लोग को? निर्देश यही देना गया है कि कोई भी आम पब्लिक ऐसे नहीं जा सकता है बिना काम का, बिना वजह से। और इमरजेंसी के लिए हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, खड़े हैं। इमरजेंसी के लिए अगर पूछताछ करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं। क्या नाम है? ओम प्रकाश। तो आपने देखा, ये है ओम प्रकाश जी, जो पुलिसकर्मी हैं, यहाँ इनकी ड्यूटी लगाई गई है। वे कह रहे हैं कि जब इमरजेंसी सेवा होता है और किसी व्यक्ति को खास जरूरत होता है तो उन्हें जाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन बेवजह किसी भी लोगों को आने जाने की किसी तरह की अनुमति नहीं है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। वहीं प्रवासी जो मजदूर हैं उनको रखने के लिए बने क्वारंटीन सेंटर को बंद किया जा रहा है। देखिए मधेपुरा से एक खास रिपोर्ट। बिहार में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है। प्रवासियों के आने से संकट और गहरा गया है, लेकिन इन तमाम खतरों के बीच मधेपुरा में क्वारंटीन सेंटर्स को भी बंद किया जा रहा है। जिले में 300 से ज्यादा सेंटर्स को बंद किया जा चुका है। प्रशासन का साफ कहना है कि सिर्फ रेड जोन से आने वाले लोग ही क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे, जबकि ग्रीन जोन के लोग होम क्वारंटीन रहेंगे।
ऐसे में गांव में प्रवासियों के खुलेआम घूमने से लोग दहशत में हैं। एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था जो कि जो लोग बाहर से आते थे उसको डायरेक्ट जांच करके इसमें रखा जाता था। मात्र 3 से 4 दिन चला और सारे लोग को जो है यहाँ से फिर घर भेज दिया गया। अभी भी गांव में काफ़ी मजदूर जो प्रवासी मजदूर है वो गांव आ रहे हैं और बिना जांच कराए कोई उसका आता पता नहीं रहता है और सीधे तौर पे वो अपने घर घुस जाते हैं। जो भी बाहर से आते हैं डायरेक्ट बस्ती पर चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। और क्या जांच हुआ है कि नहीं हुआ है, जब हम लोग भी बोलते हैं तो बोलता है नहीं जांच करवा के आ गए हैं। सब लोग यहाँ से आदेश मिला, क्या मिला तो हमको जानकारी नहीं है। उसके बाद यहाँ से छुट्टी मिल गया, सब लोग चला गए। अब जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं? हमको फोन करते हैं सरपंच साहब कहाँ है, बाहर से आए हैं, लेकिन विधि व्यवस्था कोई है ही नहीं तो हम लोग क्या करें। क्वारंटीन के नियमों में बदलाव को लेकर हर कोई हैरत में है। वहीं बाहर से आने वाले होम क्वारंटीन के नियमों का पालन भी नहीं कर रहा है। ऐसे हालात में क्वारंटीन सेंटर्स को बंद किया जाना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जिले में दर्जनों मरीज रोज बढ़ रहे हैं और जिले का संख्या 60 से अधिक हो गया है, तो सरकार क्वारंटाइन सेंटर को बंद कर रही है। लोग घरों में क्वारंटाइन हो रहे हैं, गांव के लोग डरे हुए हैं। जिले में 300 से अधिक क्वारंटाइन सेंटरों को बंद कर दिया गया है और जो लोग अब बाहर से आ रहे हैं वो अपने गांव में खुले तौर पर घूम रहे हैं। प्रशासन का दावा है जो ग्रीन जोन से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है, लेकिन जो होम क्वारंटाइन के नियम हैं उनका कहीं भी पालन होता नहीं दिख रहा है। लोग खुले तौर पर गांव घर में घूम रहे हैं, जिस कारण से आम ग्रामीणों में दहशत भी देखा जा रहा है। मध्यप्रदेश से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। तो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए इन दिनों देश भर में लॉकडाउन लागू है। हालांकि अनलॉक 1 इसका नाम दिया गया है और ऐसे में अलग अलग शहरों में जो फंसे हुए प्रवासी मजदूर हैं उन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उनके गांव भेजा जा रहा है। इसी दौरान बेगूसराय के स्थानीय लोगों ने एक श्रमिक ट्रेन से सफर कर रहे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भोजन बांटने की तारीफ पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में गांव वाले प्रवासियों को खाने के पैकेट्स पहुंचाते दिखते हैं। दरअसल जैसे ही ट्रेन कुछ देर के लिए स्टेशन के पास रुकी तो गांव वाले खाने के पैकेट लेकर पहुंच गए और इस वीडियो को खुद मिजोरम के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर शेयर किया है और लोगों की प्रशंसा की है। पूरी तरह से ध्यान रखते हुए इन लोगों को मिजोरम के मुख्यमंत्री ने तारीफ की है बेगूसराय के लोगों की और भलाई का बदला भला होता है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हैं जहां पर लोगों की मदद करने के लिए पूरे ग्रामीण इकट्ठा हो गए। तो ये तस्वीरें बराबर देश के कोने कोने से आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीर जो है इसमें सावधानी बरतनी भी जरूरी है क्योंकि ट्रेन चल रही है और ऐसे में कहीं कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए, इसका भी ख्याल आपको रखना होगा। इधर कोरोना बंदी में बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। प्रदेश में लगातार आपराधिक वारदातों से सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कोरोना काल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं या फिर पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है। कोरोना बंदी में बढ़ा क्राइम का ग्राफ, नहीं रहा खाकी का खौफ, खत्म हो रहा पुलिस का इकबाल। बिहार की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कोरोना काल के शुरुआती दिनों में बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम सा लग गया था। पुलिस अधिकारी भी फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे प्रदेश उसी पुराने दौर में लौट गया। बिहार पुलिस मुख्यालय भले ही आंकड़ों को हवाला देकर हालात बेहतर बता रहा हो, लेकिन हत्या, लूट समेत कई दूसरी वारदातों से सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना से लेकर कैमूर, बेगूसराय, मधेपुरा, लखीसराय समेत कई जिलों में कानून व्यवस्था ध्वस्त दिख रही है। क्राइम तो देखिए, क्राइम को आप कह सकते हैं, क्राइम कुछ घटनाएं तो तुलनात्मक कीजिएगा पिछले साल से, कई सालों से इस माह में तो लगता है कि अनुपात में कम घटनाएं घटित हुई है। क्राइम तो एक पार्ट ऐसा है कि देश के हर कोने में क्राइम घटनाएं घटित, एक बिहार अपवाद थोड़े है, लेकिन बिहार की पुलिस आज के डेट में सक्षम है। वैश्विक महामारी कोरोना है, उसके कारण अभी कुछ दिनों तक अपराध का ग्राफ बहुत कम था, लेकिन जिसी तरह से कोरोना थोड़ा सा सिकुड़ता जा रहा है तो आप देखेंगे बिहार में इन दिनों अपराध की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और इसी का नतीजा है गोपालगंज में देखिए या अन्य जिलों में देखिए, बक्सर में देखिए, सब जगह आपको कहीं न कहीं रोज आए दिन घटनाएं हो रही हैं। बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ के बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को एक सिरे से खारिज कर रहा है।
देखिए, बिहार में कोरोना बंदी हो या किसी कारण हो, कभी जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है कमांड में रहा ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी फेलियर हो चुके हैं, फेल कर चुके हैं। इनका जो है जितने भी अफसर हैं सभी जो है इनका अब कोई बात नहीं मानता है। और दुर्भाग्य है कि इतने हत्याएं हो रही है, फिर भी कुछ जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। न तो मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए नहीं तैयार है, न तो उप मुख्यमंत्री जी बोलने के लिए तैयार हैं। देखिए, 2019 के मुकाबले 2020 में संज्ञेय अपराध को लेकर के राजद ने भी ऐसा आरोप लगाया था, लेकिन आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं है और जो परिदृश्य है वो नियंत्रण में है। जो देश के दूसरे राज्य हैं उनके मुकाबले बिहार की बेहतर तस्वीर है। सवाल यह है कि अगर हालात सामान्य हैं तो फिर ये घटनाएं कैसे हो रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। आज गंगा दशहरा है और इस मौके पर स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी के घाटों पर पहुंचे। पटना सिटी और मुंगेर के गंगा घाट की तस्वीरों को हम दिखा पा रहे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि गंगा नदी के घाटों पर भारी भीड़ जुटी है। खतरनाक कोरोना वायरस के बीच लोग जिस तरीके से घाट पर पहुंचे, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि खौफ पर आस्था भारी है। इन तस्वीरों में कैसे लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये भी आप देख पाएंगे। और बात आविष्कार की। मुजफ्फरपुर के 12वीं की छात्र आशुतोष मंगलम ने प्लास्टिक के कचरे से बायो ईंधन बनाने का दावा किया है। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने आशुतोष मंगलम के मॉडल को देखा और पेट्रोलियम मंत्रालय को आशुतोष के मॉडल की जानकारी देने की बात कही। मंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय की स्वीकृति मिलने के बाद पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। आशुतोष के मॉडल के कमर्शियल इस्तेमाल में 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे 12 से 13 करोड़ रुपए का मुनाफा हो सकता है। दावा यह भी है कि 1 किलोग्राम प्लास्टिक के कचरे से 700 मिलीलीटर डीजल, 800 मिलीलीटर पेट्रोल और 200 मिलीलीटर एलपीजी तैयार हो सकता है। तो खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।